नमस्कार दोस्तों, सूर्यवंशी स्पोर्ट्स एकेडमी में आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम एकेडमी के स्केटर्स के द्वारा 75वां रिपब्लिक डे एकेडमी के द्वारा मनाया जा रहा है। आइए देखते हैं किस प्रकार हमने ये स्केटिंग के ऊपर रिपब्लिक डे मनाया। तो सबसे पहले लीड रोल जो निभाया है वो है जॉय मल्होत्रा ने। लगातार स्केटिंग की है इन्होंने और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी एकेडमी के सबसे छोटे स्केटर पार्थ ने भी सबसे आगे चलकर अपना उत्साह दिखाया और उनके पीछे चल रहे हैं कई स्केटर जो इनलाइन और क्वाड कैटेगरी के आते हैं। हमारे एकेडमी के स्टूडेंट्स में पार्थ के बाद दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। नंबर 2 पर हैं हमारे सबसे पुराने स्केटर, छोटे से हैं लेकिन काफ़ी अच्छा स्टंट करते हैं और क्वाड कैटेगरी के अंदर ये हैं। तो उनका नाम संयम मेहंदी रत्ता। तीसरे नंबर पर हमारे साथ में हैं बिनोद। इसके बाद में दीक्षांत, रुद्र, इसबीर, इसजोत सिंह, तन्मय, आदित्य, मयंक, तनिष्क गोयल, दक्ष बंसल, मनुराज, यशस्वी पारिक, साइशा, प्रियंका, न्योनिका। इन सभी स्केटरों ने इस रैली को बखूबी अंजाम दिया और भारत माता की जय, वंदे मातरम आदि नारों से पूरा माहौल खुशनुमा बना दिया। इंकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंजती हुई यह स्वाधीनता स्केटिंग रैली विनय वाटिका के चारों तरफ जाती हुई नन्हे स्केटर्स अपने हाथ में तिरंगा लहराते हुए बड़े जोश शोर के साथ आगे चल रहे हैं। हमारी बच्चियां भी किसी से कम नहीं हैं जो इनका साथ दे रही हैं। अनुभवी खिलाड़ी इसी एकेडमी के बच्चों में इस समय राज्य स्तरीय खिलाड़ी, मेडलिस्ट खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी जो मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं वो भी इस रैली के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय रोलर स्केटिंग महासंघ द्वारा पूरे देश भर में स्केटिंग रैली का आयोजन किया जा रहा है। उसी के मद्देनजर हनुमानगढ़ स्केट एसोसिएशन के द्वारा सूर्यवंशी स्पोर्ट्स एकेडमी के माध्यम से विनय वाटिका के चारों तरफ और उनके सामने स्थित विद्या सेंट्रल एकेडमी स्कूल के सहयोग से यह रैली हम हमेशा की तरह इस बार भी स्वाधीनता दिवस रिपब्लिक डे आज मनाया जा रहा है। इसके साथ ही बच्चों के अभिभावकगणों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं काबिल तारीफ करूंगा इन सब अभिभावकगणों की इतनी ठंड के अंदर हमारे एक आह्वान पर बच्चों को लेकर आए और इस रैली का हिस्सा बनाया। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार यह रैली विभिन्न कॉलोनियों के माध्यम से होते हुए अपने गंतव्य स्थान की ओर अग्रसर है, जो जाकर हमारी एकेडमी के पास ही जाकर ये रैली को हम विराम देंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस रैली का कार्यक्रम कि किस प्रकार छोटे छोटे बच्चों ने भी इस रैली में हिस्सा लेकर और ज़ोर शोर से नारेबाजी कर हमारे 75वें रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किया। सूर्यवंशी स्पोर्ट्स एकेडमी की ओर से इन सभी छोटे छोटे बच्चों का धन्यवाद, इनके अभिभावकगणों का धन्यवाद।
जैसा कि आप सभी जानते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों ही दिन भारतीय तिरंगे को फहराया जाता है, लेकिन इनके फहराने में एक बड़ा अंतर होता है, डिफरेंस है इनमें। मैं बता देता हूं आपको कि 15 अगस्त को जहां ध्वजारोहण यानी फ्लैग होस्टिंग किया जाता है, वहीं 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है यानी फ्लैग अनफर्लिंग किया जाता है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं और इनकी प्रक्रिया भी, इनकी प्रोसेस भी अलग अलग ही होती है। जिस प्रकार 15 अगस्त को तिरंगा ऊपर खींचा जाता है, उसके बाद फहराया जाता है, इसे हम ध्वजारोहण कहते हैं। सेम उसी प्रकार वहीं गणतंत्र दिवस में राष्ट्रीय ध्वज ऊपर बंधा रहता है, उसे केवल फहराया जाता है, इसे झंडा फहराना कहते हैं। तो ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो 26 जनवरी 15 अगस्त को भारतीय तिरंगे को फहराने में डिफरेंस है, तरीका है, अलग अलग फहराया जाता है, तो आपको पता लग गया होगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि आखिर ये 26 जनवरी हम क्यों मनाए जाते हैं, क्यों मनाते हैं हम 26 जनवरी पूरे देश भर में, भारत में। जैसा कि सभी को मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिल गया था। हालांकि 3 साल बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाने के साथ भारत ने खुद को एक संपूर्ण तरीके से संप्रभु यानी लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित किया था। इसी दिन को तब से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में एक ऐतिहासिक पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। इसी कड़ी में 26 जनवरी 1930 की तारीख को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आज़ादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया और 26 जनवरी की तारीख के महत्व को बरकरार रखने के लिए इसी दिन साल 1950 में संविधान लागू किया गया, जिसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। और तब से लेकर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत देश वर्ष में 1950 के बाद हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। माता की, भारत माता की। एक विशेष जानकारी और मैं आपको बता दूं कि 1950 में भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किए जाने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इसके बाद में उनके काफिले ने इरविन स्टेडियम तक 5 मील का रास्ता तय किया था, जहां उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रपति ने झंडा फहराकर परेड की सलामी ली। इसी दिन को बाद में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। संविधान को देखें तो राष्ट्रपति भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसी वजह से गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है। इस दिन कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने से होती है और इसके बाद प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति परेड देखने के लिए कर्तव्य पथ पर पहुंचते हैं। परंपरा के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराता है और उसके बाद 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रगान होता है। इसी प्रकार हमारी एकेडमी के बच्चों बड़े उत्साह एवं जोश के साथ गणतंत्र दिवस मनाया। तो एक बार पुनः आप हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।